लोग कहते हैं कि सिनेमा का जादू कभी टूटेगा नहीं। वो एहसास जो मूवी थिएटर के बाहर निकलने के बाद होता था, वो खुमार हमें अच्छे से याद है। एक्साइटमेंट देख रहे हो कितने कितने स्टार 10 on 10 फीवर रॉकी फीवर। और लोग ये भी कहते हैं कि सिनेमा का दी एंड 2020 में हो गया था। फिर आती है SRK की जवान, पठान जैसी मूवीज। लोगों ने वो एहसास फिर से एक बार किया। थिएटर में एक्शन सीन्स देखकर हमें जोश महसूस हुआ और कल की डॉक्टर इरम की कहानी से रंजीदा भी हो गए। और फिर रोंगटे भी तो खड़े हो गए SRK की वोट वाली स्पीच से। लगा सिनेमा घर जैसे वापस जिंदा हो गए। मगर लोगों ने फिर एक बार कहा, ये तो बड़ी फिल्मों की बात थी। सिनेमा घर या थिएटर कह लो या टॉकी, इनका दी एंड हो गया है कोविड के बाद से। खैर, ये तो आधी अधूरी कहानी है। असली खेल तो कई साल पहले शुरू हो चुका था। तो बात कुछ ऐसी है। दिसंबर 28, 1895, पेरिस फ्रांस में लुमियर ब्रदर्स अगस्टे और लुइस ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि सपने स्क्रीन पे कैसे जी सकते हैं। उनकी इन्वेंशन थी सिनेमाटोग्राफी, और इस रात सिनेमा का जन्म हुआ। और फिर अमेरिका में 26 जुलाई 1896 को न्यू ऑर्लिन्स में खुला विटास्कोप हॉल, पहला डेडिकेटेड मूवी थिएटर। लेकिन असली रेवोल्यूशन आई जून 1905 में, जब पिट्सबर्ग में हैरी डेविस और जॉन पी हैरिस ने खोला निकलोडियन थिएटर। सिर्फ 5 सेंट में एंट्री, 5 सेंट में ड्रीम्स देखने का टिकट। थॉमस एडिसन और उनकी टीम ने 1893 में केंटोस्कोप बनाया। विलियम केनेडी डिक्सन ने पहला स्टूडियो बनाया जिसका नाम था ब्लैक मरिया। ये लोग नहीं जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। वो एक एम्पायर की नींव रख रहे थे अगले 100 साल के लिए। सिनेमा ने सब कुछ देखा, साइलेंट फिल्म से गानों तक, ब्लैक और वाइट से टेक्निकलर 3D 4D तक, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक। सिनेमा हॉल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सेंटर्स नहीं थे, वो कल्चर बन गया था। सोशल लाइफ का सेंटर, जहां फैमिलीज इकट्ठा होते थे, दोस्तियां पक्की होती थी और सपने साथ में बुने जाते थे। सिनेमा का सफ़र इंडिया में भी काफ़ी पुराना है। इंडिया की पहली साउंड फिल्म आलम आरा 1991 में रिलीज़ हुई। लेकिन OTT की शुरुआत कैसे हुई? हर बड़ी तब्दीली की शुरुआत एक छोटी से सीट से होती है। तो ये स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन का पहला सीट कहाँ और कब रखा गया? इसका ओरिजिन पॉइंट ट्रेस होता है अगस्त 29, 1997 को स्कॉट्स वैली कैलिफोर्निया में कंपनी बनाई थी रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने। शुरू में इनका आइडिया एंटी ट्रेडिशनल वीडियो रेंटल मॉडल था। वो वीडियो स्टोर से लेट फीस, उन सब सर्कमस्टेंस को हटाना चाहते थे, इग्नोर और साइड स्टेप करना चाहते थे। उन्होंने शुरू किया एक DVD बाय मेल सर्विस के रूप में। डिलीवरी तो फिजिकल थी पर पैकेट आता था। लेकिन उनका कोर प्रिंसिपल था सब्सक्रिप्शन बेस्ड कन्वीनियंस, मतलब फिक्स प्राइस दो और आराम से देखो। ये मीडिया गेटकीपर्स को बाईपास करने का पहला कदम था। नैरेटिव शिफ्ट जब हुआ, लेकिन फिजिकल डिलीवरी और डिजिटल डिलीवरी में बदलने का क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल पिवट कब हुआ? वो था जनवरी 16, 2007 में, जब नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अपना स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च किया जिसमें वॉच नाउ वाला फीचर आया। शुरू में ये एक हाइब्रिड मॉडल था, DVD सब्सक्रिप्शन के साथ थोड़े स्ट्रीमिंग एक्सेस फ्री मिलते थे। कैटलॉग छोटा था, मुश्किल से 1000 टाइटल्स थे, मोस्टली ओल्डर या नीश कंटेंट था। पर ये डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेटेड कर गया था कि इंटरनेट के थ्रू ऑन डिमांड कंटेंट बेचा जा सकता है। और फिर आया स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, वर्टिकल इंटीग्रेशन 2013 में, जब नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली मेजर ओरिजिनल सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स को रिलीज़ किया था। तो उन्होंने सिग्नल दे दिया था कि हम सिर्फ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं है, हम उसे प्रोड्यूस भी करेंगे। और इस तरह उन्होंने अपने लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज बना ली और पुराने तरीके को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इस फ्रेज में हमें पता चलता है कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी चेंज नहीं था, ये कंटेंट ओनरशिप की लड़ाई थी। इसके बाद सिनेमा हॉल पर इसका क्या असर हुआ? ओवर द टॉप यानी OTT वो है जो कंटेंट डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू व्यूवर्स तक पहुंचा जा सकता है, बाईपासिंग ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट या केबल नेटवर्क्स। प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, Disney Plus हॉटस्टार एक्सेट्रा वीडियो और ऑडियो ऑन डिमांड स्ट्रीम कर सकते हैं ब्रॉडबैंड पे। कंटेंट, लाइसेंस्ड फिल्म्स, TV शोज या ओरिजिनल प्रोडक्शंस हो सकते हैं एक्सेसिबल ऑन स्मार्ट TVs, स्ट्रीमिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर्स या मोबाइल ऐप्स। ज़्यादातर OTT सर्विसेज सब्सक्रिप्शन, SVOD या एड सपोर्टेड AVOD मॉडल्स पर चलते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, सिनेमा या मूवी थिएटर, जो इंडिया में टॉकी कहते हैं, एक फिजिकल वेन्यू है जहां फिल्म्स लार्ज स्क्रीन्स पर प्रोजेक्ट होती हैं लाइव ऑडियंस के लिए। थिएटर एक्सपीरियंस, शेड्यूल्ड शो टाइम,
टिकट सेल्स और बॉक्स ऑफिस और ऑन साइट एमिनिटीज पे डिपेंड करता है। फिल्म्स टिपिकली एक्सक्लूसिव थिएटरिकल विंडो में थिएटर्स में रिलीज होते हैं बिफोर ऑनलाइन या टीवी पे आने से पहले। टेक्निकली तो सिनेमा हॉल्स डिजिटल या फिल्म प्रोजेक्टर्स और साउंड सराउंड सिस्टम्स को यूज करते हैं डार्केंड ऑडिटोरियम्स में मूवीज दिखाने के लिए। थस OTT और थिएटर्स फंडामेंटली अलग है। OTT डिजिटल स्ट्रीमिंग ओवर IP नेटवर्क्स यूज़ करता है, जबकि थिएटर ट्रेडिशनल एग्जीबिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनल व्यूइंग पे मॉडल है। इंडिया में हॉटस्टार, बाद में ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना। 11 फरवरी 2015 को लॉन्च हुआ स्टार इंडियाज कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए, नोटेबली लाइव क्रिकेट। नेटफ्लिक्स जनवरी 6, 2016 को इंडिया में लॉन्च हुआ, फॉलोड बाय अमेजॉन प्राइम वीडियो ऑन दिसंबर 2016। ये इंट्रीज इंडिया के 4G डेटा बूम के साथ कोइंसाइड होते हैं। रिलायंस जियो ने चीप 4G 2016 में लॉन्च किया, ड्रामेटिकली OTT एक्सेस बढ़ गया। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जब अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे ZEE5, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, जियो सिनेमा एक्सेट्रा अपीयर हुए, डिजिटल स्ट्रीमिंग यूबिक्विटस बना दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी थिएटरिकल कंपनी AMC थिएटर्स के पास 7,325 स्क्रीन्स है। सवाल ये है, क्या आप स्क्रीन्स को कंट्रोल करना चाहते हो या हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का डेटा रिच डिजिटल नेटवर्क्स को? वैल्यू प्रोपोजिशंस अब सब्सक्रिप्शंस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इस डिस्प्लेसमेंट का फाइनल नेल इन द कॉफिन किसने मारा? 3 दिसंबर 2020 को वार्नर मीडिया AT&T ने एक कॉर्पोरेट शॉकवेव दिया। सारी 17 फिल्म्स जो 2021 में रिलीज होंगी, मैट्रिक्स रिसरेक्शंस, ड्यून, द सुसाइड स्क्वाड, सभी HBO मैक्स और थिएटर में एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज होंगी सेम डे और डेट को। ये थिएटरिकल एक्सक्लूसिव विंडो जो 75 से 90 डेज की होती थी, इसको ऑब्लिटरेट कर दिया गया। डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव ने तो पब्लिकली AT&T पर हाईजैकिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2021 में ग्लोबल थिएटरिकल बॉक्स ऑफिस का मार्केट शेयर सिर्फ 21% रह गया और डिजिटल होम मोबाइल एंटरटेनमेंट ने 72% पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि अब स्टूडियो का फाइनेंशियल प्रायोरिटी वन टाइम बॉक्स ऑफिस ग्रॉस नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है। थिएटर अब उनके लिए सिर्फ एक मार्केटिंग आर्म रह गया है। लॉकडाउन से पहले इंडिया में भी हज़ारों स्क्रीन्स थी। मल्टीप्लेक्स चेन्स, PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस प्लस बहुत सारे सिंगल स्क्रीन हॉल्स पर कोविड-19 आ गया। मार्च 2020 में सिनेमाज बंद हो गए। फिल्म मेकर्स ने OTT का रास्ता लिया। एग्जाम्पल, शूरजीत सिरकार की गुलाबो सिताबो ने थिएटर स्किप करके 12 जून को 2020 में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ही प्रीमियर कर दिया। ये पहली मेजर बॉलीवुड फिल्म थी जो डायरेक्ट OTT गई। थिएटर्स धीरे धीरे लेट 2020s और 2021 में ग्रेजुअली रीओपन हुए कैपेसिटी लिमिट्स के साथ, लेकिन ऑडियंस हेजिडेंसी एक्सपेक्टेड थी। बाई 2023 थिएटरिकल इंडस्ट्री रिकवरिंग मोड पे थी। इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन सिनेमा स्क्रीन्स 2023 में प्री पैंडमिक 2018 के लेवल्स को एक्सीड कर गए थे। 1500 से 2000 थिएटर्स कोविड में शटडाउन हो गए थे। ओमैक्स मीडिया ने नोट दिया कि इंडिया का 2023 थिएटर गोइंग पॉपुलेशन 157.4 मिलियन थी, 29% अप फ्रॉम द 2022, 8% above from pre-pandemic, though only 11% of the population. Meanwhile, OTT rise continue हुई। By mid 2025 इंडिया का OTT ऑडियंस 601.2 मिलियन एस्टिमेटेड थी, 41% ऑफ पॉपुलेशन रिफ्लेक्टिंग स्टेडीली एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन व्यूवरशिप। और अब अक्टूबर 2025 तक ये ऑडियंस 601.2 मिलियन पे स्टेबल है विथ OTT ओनली यूजर्स। मार्केट अभी भी बूम पे है। इंडिया OTT मार्केट USD 4.5 बिलियन इन 2024 थी, प्रोजेक्टेड टू 27.2 बिलियन बाय 2033। थिएटर साइड पे की प्लेयर्स लार्ज मल्टीप्लेक्स चेन्स जैसे PVR सिनेमास और आइनॉक्स। PVR प्रिया विलेज शो 1997 में फाउंड हुआ था, जॉइंट वेंचर बिटवीन प्रिया एग्जिबिटर्स और विलेज रोड शो के साथ। इंडिया लीडिंग मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर बना। मार्च 2022 में PVR ने आइनॉक्स के साथ मर्ज किया, क्रिएटिंग इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन। बिहाइंड ये कंपनीज इंडस्ट्री फिगर्स जैसे अजय बिजली, PVR एक्सक्लूसिव चेयरपर्सन, और विक्रम डोरजी फॉर्मर PVR के CEO थे। मूवी स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स भी ये कंटेंट ड्राइव करते हैं। ट्रेडिशनल स्टूडियोज यशराज फिल्म्स, थर्मा प्रोडक्शंस, रेड चिलीज और न्यू एज कंटेंट हाउसेस, फैंटम फिल्म्स एक्सेट्रा थिएटरिकल और OTT रिलीज पे एक्सपेरिमेंट किए। गवर्नमेंट, रेगुलेटरी और इंडस्ट्री बॉडीज, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ FICCI EY रिपोर्ट्स, पॉलिसी और डेटा से लैंडस्केप शेप करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स ओरिजिनली एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस एक्सपैंड करने के लिए इंटेंडेड थे। कोर आइडिया ऑन डिमांड व्यूइंग थी।
एनी टाइम एनीवेयर शोज़ मूवीज़ देखना जो कंज्यूमर्स के लिए चॉइस बढ़ाता है। एग्जाम्पल्स, हॉटस्टार फरवरी 2025 लॉन्च क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ टाइम थी, मिलियंस ऑफ इंडियंस को फ्री लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड किया था। ये स्पोर्ट्स और टीवी कंटेंट को लीगल एक्सेस खोला जो पहली टीवी शेड्यूल से लिमिटेड था। सिमिलरली 2020 के लॉकडाउन में प्रोड्यूसर्स ने OTT एज लाइफलाइन को चूज किया और मैक्स रिपोर्ट के मुताबिक 26 फिल्म्स डायरेक्ट टू OTT शिफ्ट हुई। प्रोड्यूसर ने रेवेन्यू एक्चुअली बढ़ा लिया। हाई स्ट्रीमिंग राइट्स, फीस और सेफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ने उन फिल्म प्रोड्यूसर्स को 350 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। सिनेमास का इंटेंडेड फेयर यूज कम्युनल एंटरटेनमेंट और कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सिनेमास लॉन्ग से सोशल व्यूइंग वेन्यूज बन गए। फैमिलीज या फ्रेंड्स लेटेस्ट मूवीज साथ देखने के लिए जाते। लोकल गवर्नमेंट और NGOs ने स्पेशल मूवी स्क्रीनिंग्स थिएटर में हेरिटेज फिल्म्स या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्रीज कम्युनिटीज़ को इन्फॉर्म किया अपलिफ्ट करने के लिए। एथनिकली सिनेमा मॉडल क्रिएटर्स को बॉक्स ऑफिस टिकट सेल्स से फेयरली कंपनसेट करता था। प्रॉफिट शेयरिंग विद स्टूडियो प्रैक्टिस में ये आइडियल चैरिटी प्रीमियर्स या फेस्टिवल स्क्रीनिंग्स में देखे, लेकिन हर स्टोरी में शैडोज होते हैं, मिसयूज और एब्यूज कॉन्सिक्वेंसेस के। पायरेसी सबसे बड़ा मिसयूज है। EYIAMAI स्टडी 2023 बताती है इंडियन मीडिया इंडस्ट्री ने 22,400 करोड़ लॉस किए पायरेसी के कारण, जिसमें से 8,700 करोड़ OTT से हुआ और 13,700 करोड़ फिल्म थिएटर पायरेसी से। ओवर हाफ ऑफ इंडियन व्यूअर्स एडमिटेड एक्सेसिंग पायरेटेड मीडिया। रीजन, हाई कॉस्ट या कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। और हाई कॉस्ट की बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुभती है। एक वक्त था जब सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मूवी देखना शुरू होता था सिर्फ 10 रुपये से, धीरे धीरे 100 तक गया, लेकिन मल्टीप्लेक्स कल्चर आने के बाद आज टिकट 350 से 400 पर पर्सन पड़ता है। और आयरनी देखो, उतने पैसों में तो हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार का पूरा एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मतलब एक मल्टीप्लेक्स आउटगोइंग इज इक्वल्स टू एक OTT सब्सक्रिप्शन। यही अफोर्डेबिलिटी गैप ने ऑडियंस को OTT की तरफ खींच लिया और सिनेमा हॉल्स खाली हो गए। लेकिन OTT के साथ एक और ख़तरा आ गया, कंट्रोल का इल्यूजन। पहले थिएटर में हम एक फिल्म देख के निकल जाते थे, अब OTT पर ऑटो प्ले बटन ने, एंडलेस कैटलॉग और नोटिफिकेशंस ने हमको सिर्फ एक और एपिसोड के लूप में फंसा के रख दिया। रिजल्ट, हमने रातों रात 6-7 घंटे बिंज करना शुरू कर दिया, हेल्थ, स्लीप और रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन के कॉस्ट पर। एक टाइम था सिनेमा एक शेयर्ड आउटिंग था, अब OTT कभी कभी से एक आइसोलेटेड एडिक्शन बन गया। दूसरा एब्यूज, हार्मफुल और एक्सप्लिसिट कंटेंट ने आउटसाइड ट्रेडिशनल सेंसरशिप। गवर्नमेंट ने 2023 में 25 OTT साइट्स बैन किए फॉर ऑब्सीन कंटेंट। स्ट्रीम स्नैकिंग का कल्चर बनता गया। हंड्रेड्स ऑफ ऐप्स से कंज्यूमर्स ओवरवेल्म हो जाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और दाव पे लग गई। थाउजेंड्स ऑफ सिनेमा ओनर्स और स्टाफ लॉस्ट इनकम जब फिल्म थिएटर बाईपास कर गई। इंडस्ट्री वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, प्रोजेक्शनिस्ट एक्सेट्रा। बिग मल्टीप्लेक्सेस के साथ रेवेन्यूज प्लंज हुए। PVR का स्टॉक 27% डाउन सिंस अर्ली 2020, पार्टली ड्यू टू द चीपर OTT ऑल्टरनेटिव्स। अकाउंटेबिलिटी मिक्स्ड है। प्रोड्यूसर्स चेस हायर OTT फीस, थिएटर सफर, regulating, balancing content, freedom versus decency, weak enforcement allows piracy to thrive. इंडस्ट्री लीडर्स और गवर्नमेंट डिस्कस पॉलिसी मेजर्स, एंटी पायरेसी लॉस और सिंगल स्क्रीन सपोर्ट जैसे आइडियाज़ आते रहते हैं। तो ये कहानी है 1985 से 2025 तक, लुमेयर ब्रदर्स से रीड हेस्टिंग्स तक, निकलोडियन से नेटफ्लिक्स तक, एडिशन से ब्लैक मारिया के डिज्नी प्लस तक। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसान की कहानी है। हमारी ज़रूरत है स्टोरीज़ की, हमारी ज़रूरत है एस्केप की, हमारी ज़रूरत है ड्रीम्स देखने की। सिनेमा ने हमें ये दिया 130 साल तक, OTT ने हमें ये कन्वीनियंस दी कि वो ड्रीम सब पॉकेट में है। लेकिन एक बात याद रखना, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, स्क्रीन छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन स्टोरीज़ कभी नहीं मरते। माय नेम इज़ कबीर, साइनिंग ऑफ।